नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब। कल का लेक्चर आप सभी लोगों ने देखा। कल का लेक्चर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, दो पार्ट में दो बार में लेक्चर अपलोड किया गया था। एक में ओनली हेक्सागोनल का परसेंटेज पे फ्रैक्शन बताया गया था और एक में हेक्सागोनल का टाइप बताया गया था कि हेक्सागोनल कैसे बनाया जाता है, उसका जेड इफेक्टिव प्रक्रिया परसेंटेज पीएफ या उसका टाइप जो भी था, ए टाइप था या बी टाइप था या ए बी टाइप था। ठीक है, तो हेक्सागोनल के बारे में कल पढ़ाया गया था। ठीक है, तो कल वाला लेक्चर आप लोगों को समझ में आया था, देख लिया था। ठीक है, तो आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक पर। वो कौन सा टॉपिक है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 12th वालों के लिए और ड्रॉपर के लिए भी है। तो उसको जितना अच्छा हो सके आप लोग उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, वो टॉपिक अच्छा है, इसको हम लोग एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन भी होंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के साथ। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोग चलते हैं। जो ये होता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री? तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है कॉस, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है एओएस, जिसको लिखकर हम बता दे रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉस, जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर? कॉस है पहला, कौन सा है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में? पहला कौन सा है? कॉस, जिसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा क्या है? कॉस। कॉस कॉस को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? दो समझ में आई? कॉस हो गया और कॉस हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड कौन सी है? एओएस, और इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? ये तीनों हो गए, कॉस हो गया, कॉस हो गया और कॉस हो गया। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती हैं, ये टोटल होते हैं 23 टाइप की। कितने टाइप की? 23 टाइप की होती हैं। और वो सारे पार्ट जो है 23 टाइप के, वो हम लोग इन्हीं तीनों के अंदर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो जो 23 है ना, वो इन्हीं तीनों के अंदर में है। जैसे ये कॉस हो गया, तो कॉस का सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है वो एक ही होता है। कॉस का होता है, कॉस के दो होते हैं, एक होता है आर कॉस, एक होता है डी कॉस। आर कॉस को कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और डी कॉस को डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इसको एक्सिस को, तो एक्सिस जो होता है, एक्सिस के भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है C2 AOS, C3 AOS और C4 AOS। तो ये C2 C3 और R cos और D cos क्या होता है, हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, तो उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन सा? cos cos और COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, OS एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं COS पे। कॉस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो चलते हैं इसके हम नए टॉपिक पर। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। क्लियर? ये तीनों बातें समझ में आ गई है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो होता क्या है, इसके लिए हमें एक क्यूब बनाना पड़ेगा। क्यूब, क्यूब जानते हो ना, ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, ये वाला देख रहा है ना? हाँ, ये वाला क्यूब है, दिख रहा है ना? ये देखो, अरे ये देखो, देखा ये क्यूब जैसे
ये क्यूब, क्यूब, क्लियर, ये क्यूब है। अब इस क्यूबिकल में हमको बताना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां पर है, इसी क्यूब में बताना है सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां पर है, क्लियर। तो आप देखो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कॉर्नर पे कितने एटम्स होते हैं, 4 + 4 8 होते हैं, ठीक है। हर कॉर्नर पे एक एटम होता है, ये 4 ऊपर 4 नीचे, क्लियर। अब इसमें बताना है सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां होता है, तो जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है वो सॉरी क्यूब में, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है वो क्यूब में एक ऐसी प्लेस पर होता है जहां से हर कॉर्नर की डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। आई बात समझ में, क्यूब में सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसी जगह पर होता है जहां से प्रत्येक कॉर्नर की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल हो। जैसे इसको क्या बोलते हो, बॉडी सेंटर बोलते हो इसको ना, ये हो गया बॉडी सेंटर, क्लियर, बॉडी सेंटर हो गया। अब अगर इस बॉडी सेंटर से हम लोग देखें तो हर कॉर्नर की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी, बॉडी सेंटर से हर कॉर्नर की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। ये हमारे कॉर्नर है, ये सारे कॉर्नर है क्यूब के। तो बॉडी सेंटर जो है वहां से अगर देखा जाए, जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, अब यहाँ पे एक बॉडी सेंटर रखा हुआ है बीचों बीच में, दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब यहाँ पर एक बॉडी सेंटर बीच में रखा हुआ है और इस बॉडी सेंटर से हर कॉर्नर की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वो हर एटम की जो डिस्टेंस है इक्वल है। इस बॉडी सेंटर से हर क्यूब के हर कॉर्नर की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसी बॉडी सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आई बात समझ में, अब पता चला सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि क्यूब में एक ऐसा प्लेस पर कोई एटम हो जहां से सारे कॉर्नर की जो डिस्टेंस हो वो इक्वल हो, उसी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हुआ हमारा, जो बॉडी सेंटर है वही हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री हुआ, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज बताओ, जो टोटल होगा, टोटल सेंटर ऑफ सिमेट्री, टोटल COS, टोटल क्रॉस कितने होंगे क्यूब में, बता सकते हो। तो एक क्यूब में टोटल सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, एक होती है, क्यों, क्योंकि बॉडी सेंटर एक होता है, क्लियर, बॉडी सेंटर एक होता है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एक होगा, ठीक है। तो पूरे क्यूबिकल में सेंटर ऑफ सिमेट्री टोटल कितने होते हैं, एक होता है। आई बात समझ में, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, आ गई बात समझ में। पूरे क्यूबिकल पार्ट में जहां पर एक ऐसा एटम हो जहां से क्यूब के सारे कॉर्नर की डिस्टेंस उस एटम से इक्वल हो, ठीक है। जैसे ये क्यूब है, जहां अगर बॉडी सेंटर है तो इस बॉडी सेंटर सारे क्यूब क्या है, सारे कॉर्नर इक्वल डिस्टेंस पर है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कॉस सेंटर ऑफ सिमेट्री से बोलते हैं। आ गई बात समझ में, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, नोट कर लो सेंटर ऑफ सिमेट्री। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, जिसको पॉज बोलते हैं, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे चलते हैं, रेस्ट करने इसको, ठीक है। अब चलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पे, ठीक है, जिसको POS बोलते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि कोई रूम हो, मान लो ये एक रूम है, ठीक है,
इस रूम को आधे पर से डिवाइड कर दिया जाए। ये रूम है पूरा, एक मान लो कोई इमेजिन कर लो कोई एक रूम है और उस रूम में क्या किया जाए, एक कोई अम्बुजा सीमेंट या ऐसी सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी जाए, तो वो जो रूम होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। क्लियर? अब देखो मैं लिख रहा हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है आर कॉस, दूसरा होता है डी कॉस। क्लियर? तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये दो टाइप का है। कौन कौन सा? आर कॉस और डी कॉस। तो आर कॉस क्या होता है? आर कॉस होता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होता है? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जो डी कॉस होता है इसको बोलते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आर कॉस। ठीक है? तो देखो आर कॉस मींस रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो रेक्टेंगुलर की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना कि एक रूम हो और उस रूम में एक अंबुजा सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी जाए, तो वो जो रूम होगा वो दो पार्ट में, दो रेक्टेंगुलर शेप में बन जाएगी ना। रूम जो होगा वो दो रेक्टेंगुलर शेप में बन जाएगा। ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे? आर कॉस। जैसे ये है, ये क्लियर? ये क्यूब है। इस क्यूब में ये मान लो रूम है, इस रूम में यहां से एक दीवार हम ऐसे खड़ी कर दी, यहाँ पे एक ऐसे दीवार खड़ी कर दिए। तो जब ये दीवार खड़ी कर दिए तो ये जो पोर्शन है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दिख रहा है? दो पोर्शन, एक ये वाला इधर हो गया, एक लेफ्ट साइड हो गया और एक राइट साइड, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है? तो इसी को कहते हैं आर कॉस, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो देखो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। क्यूब हो गया। अब इसमें हम लोग ये क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखा? अब ये क्यूब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक रेक्टेंगुलर से इधर हो गया और एक इधर हो गया। ठीक है? तो इसी को कहते हैं क्या? जो ये पोर्शन होता है, तो ये पोर्शन हो गया ये वाला, इसी को बोलते हैं क्या? आर कॉस। बात आगे समझ में? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? आगे अब देखो, अब ये बात जब समझ में आ गई कि आर कॉस किसे कहते हैं, तो आर कॉस जो है एक क्यूब में टोटल कितने आर कॉस होंगे? एक क्यूब में टोटल कितने आर कॉस हो सकते हैं? तो देखो एक ये हो गया आर कॉस, एक ये हो गया। क्लियर? इसको एज सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज सेंटर। क्लियर? अब देखो पहला आर कॉस जो इधर मैंने दीवार खड़ी की, अभी बताया 20 से डिवाइड करना। ठीक है? एक ये हो गई, दूसरा ये हो गया, इधर को देखो मैं काट रहा हूं, एक ऊपर को हो गया और एक इधर को हो गया। क्लियर? और एक इधर को हो गया। क्लियर? ये और ये है देखा? ये हाँ ये और ये और ये। याद आ रहा है कुछ? क्लियर? तो टोटल कितने आर कॉस होंगे? 3 आर कॉस होंगे। एक क्यूब में कितने आर कॉस? 3 आर कॉस होंगे। 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है? कैसे? देखो अगर दूसरा एक ये हो गई, एक बनी हुई है आपके सामने। क्लियर? एक बनी हुई है। अब देखो दूसरी जो है ये हो गई, ये
ये हो गए, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। दूसरी दिखी आपको ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला। दूसरा दिखा। अब देखो जो तीसरा है वो कौन सा है, इसको इससे मिला दिया गया, इसको इससे मिला दिया गया, अब इसको इससे मिला दिया गया और इसको इससे मिला दिया गया। क्लियर? तो टोटल कितने आरपॉस हुए? 3 आरपॉस में। क्लियर? तो देखो टोटल आरपॉस कितने हुए? 3। आरपॉस समझ में आ गया क्या हुआ होता है? किसी भी क्यूब में 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं। क्लियर? कैसे? एक इधर को दीवार खड़ी कर सकते हैं, एक इधर को दीवार खड़ी कर सकते हैं और एक इधर को खड़ी कर सकते हैं। तो एक क्यूब में कितने रेक्टेंगुलर हुए? 3। ठीक है, अब चलते हैं डीपॉस पे। डीपॉस पे चलते हैं। तो देखो डीपॉस क्या होता है, ये रेस कर दें। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया? अब डीपॉस क्या होता है, देखो डीपॉस क्या होता है। डीपॉस का मतलब होता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? डीपॉस का मतलब क्या होता है? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो डायगोनल क्या होती है? जैसे यहां से इस सेंटर से जो कॉर्नर के सेंटर, कॉर्नर के पॉइंट होते हैं, कॉर्नर के एटम, दो कॉर्नर के एटम को जो शेप लाइन बनती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। देखो क्लियर? इसको उससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। क्लियर? बन गया। तो जो ये पोर्शन होगा ये वाला, इसको कहते हैं डीपॉस। जो कॉर्नर के पॉइंट को मैच करता है उसको क्या कहते हैं? एड सेंटर। एड सेंटर इसको बोल सकते हो। इसके कितने एड सेंटर हैं? 2 2 4, 2 और 2 ये 4। कितने एड सेंटर हैं? 4। तो अब देखो टोटल डीपॉस इसमें कितने होंगे? टोटल डीपॉस एड सेंटर कितने होते हैं? एड सेंटर कितने होते हैं? एक क्यूब में टोटल 12 एड सेंटर होते हैं। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं टोटल 12 एड सेंटर होते हैं, याद रखना ये वाली। तो जब टोटल 12 एड सेंटर होते हैं तो एक एड सेंटर, 2 एड सेंटर से एक डीपॉस बनता है। तो 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा? 6 आएगा। तो टोटल डीपॉस कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? एक क्यूब में टोटल आर पॉस कितने होते हैं? आर पॉस 3 होते हैं। डी पॉस कितने होते हैं? डी पॉस हमारे 6 होते हैं क्योंकि 12 एड सेंटर होते हैं और जब एड सेंटर 12 है तो डी पॉस कितने होंगे? 6 होंगे। बस नोट कर लो। आप चलते हैं आगे, हम कहां पे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे चलते हैं। क्लियर? आपको इतनी बात समझ में आ गई? कॉस समझ में आ गया, पीओएस समझ में आ गया, पीओएस में आर कॉस समझ में आ गया, डी कॉस समझ में आ गया। जो नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से कमेंट करिएगा, हम वीडियो दोबारा बनाएंगे। क्लियर? फिर भी जितनी कोशिश हम लोगों से है हम बता रहे हैं आपको, आप थोड़ा सा मन लगाइए, आप भी और हम भी, बस कुछ नहीं है। नोट कर लीजिए, ऐश करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आर कॉस और डी कॉस और सी कॉस सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग चली जाए, इसलिए हम उसको अब यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं वीडियो को। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए,
सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंतर्गत दोनों रेक्टेंगुलर सिमेट्री पढ़िए, उसके बाद डायगोनल सिमेट्री पढ़िए, ठीक है। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाल देंगे, फिर आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर? तो ये लेक्चर है, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।